जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट एकेडमी में। दोस्तों, आज हम भारतीय कृषि एवं पशुपालन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। ये रहा हमारा आज का पहला सवाल। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1905, 1907, 1908 या फिर 1904 ईस्वी में? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1905 ईस्वी में बिहार में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अपनी जीविका हेतु कृषि पर कितने प्रतिशत लोग निर्भर हैं? 70%, 60%, 52%, 30%? इसका सही उत्तर हो जाएगा 52% लोग आज भी जीविका हेतु कृषि पर आश्रित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई, 21 मार्च, 15 अप्रैल, 27 जून? इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर हेडगेवार या फिर बी.एस. मुंजे? इसका सही उत्तर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग, जो कि अमेरिका से संबंध रखते हैं। ये अमेरिका से संबंध रखते हैं। ये हरित क्रांति के जन्मदाता हैं। आगे, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन हैं? नॉर्मन बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर हेडगेवार या फिर बी.एस. मुंजे? इसका सही उत्तर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। ये भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता थे। आगे, हरित क्रांति मतलब कि खाद्यान्न उत्पादन कौन सी पंचवर्षीय योजना में परिलक्षित हुआ था? दूसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना या फिर छठवीं पंचवर्षीय योजना? इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना में ये हरित क्रांति परिलक्षित हुई थी। आगे बढ़ते हैं। गेहूं में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 42, 50, 23 या फिर 28? इसका सही उत्तर हो जाएगा 42 क्रोमोसोम जो है वो गेहूं में पाए जाते हैं। भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर, विजयवाड़ा, कटक या फिर शिमला? इसका सही उत्तर हो जाएगा कोयम्बटूर में भारतीय गन्ना शोध संस्थान स्थित है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय आलू शोध संस्थान कहाँ है? जम्मू कश्मीर, शिमला, कोयम्बटूर, कटक? इसका सही उत्तर हो जाएगा शिमला में भारतीय आलू शोध संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात? इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कटक, राजमुंदरी, विजयवाड़ा, रानीखेत? इसका सही उत्तर हो जाएगा कटक में केंद्रीय चावल शोध संस्थान स्थित है। आगे, भारत में चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल? इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? वायनाड, मदुरई, कपूरथला? इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा कपूरथला को बगीचों का शहर कहा जाता है। आगे, केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड? इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन होता है और केसर के उत्पादन के लिए करेवा मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम के कीड़ों को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कोकून। ये रेशम के कीड़ों को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। टिक्का तथा ब्लास्ट रोग का संबंध किससे है? मूंगफली तथा धान, सरसों तथा मटर, सोयाबीन तथा चना या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा मूंगफली तथा धान से टिक्का तथा ब्लास्ट रोग का संबंध है। आगे बढ़ते हैं।
चाय में कौन सा पेय पदार्थ पाया जाता है? कैफीन, थीन, ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा, पूछा है चाय में कौन सा पेय पदार्थ पाया जाता है, तो चाय में थीन पाया जाता है। यदि कॉफ़ी में पूछा जाए तो कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन तथा घी में वसा की मात्रा कितनी होती है? 46 या फिर 99%, 78 या फिर 99%, 60 तथा 99%, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन में 46% और घी में 99% वसा की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? दूध, सोयाबीन, मांस, सब्जी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सोयाबीन में टोटल 46% प्रोटीन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। चावल को पॉलिश करने में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन B1, विटामिन ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन B1, जिसे थायमिन के नाम से जाना जाता है। ये चावल को पॉलिश करने में नष्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। एपीकल्चर तथा सेरीकल्चर का संबंध किससे है? मधुमक्खी पालन तथा रेशम उद्योग से, जूट तथा तिलहन उद्योग से, तिलहन तथा उर्वरक से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा मधुमक्खी पालन तथा रेशम पालन से एपीकल्चर तथा सेरीकल्चर का संबंध है। आगे बढ़ते हैं। पीली क्रांति तथा भूरी क्रांति का संबंध किससे है? मछली तथा लकड़ी उत्पादन से, तिलहन तथा उर्वरक उत्पादन से, मधुमक्खी पालन तथा रेशम से, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा तिलहन तथा उर्वरक से। ऑप्शन नंबर बी, तिलहन तथा उर्वरक से ये पीली क्रांति और भूरी क्रांति का संबंध है। आगे बढ़ते हैं। नीली क्रांति तथा गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य तथा झींगा, तिलहन तथा उर्वरक, मधुमक्खी तथा रेशम, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा मत्स्य तथा झींगा उत्पादन से नीली क्रांति तथा गुलाबी क्रांति का संबंध है। यानी कि नीली क्रांति हो जाएगी मत्स्य की और गुलाबी क्रांति हो जाएगी झींगा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? पोटेशियम की कमी के कारण, जस्ता की कमी के कारण, नाइट्रोजन की कमी के कारण, या फिर प्रकाश संश्लेषण की कमी के कारण। इसका सही उत्तर जाएगा जस्ता की कमी के कारण धान में प्रसिद्ध खैरा रोग होता है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।